नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं रोज़लीन आपका स्वागत करती हूँ और सारे के सारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को शुक्र करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड वेलकम टू द रीडिंग। और रीडिंग इससे रिलेटेड है कि इस बार 1 जुलाई है, तो मैं देखना चाहूँगी कि जुलाई में क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ Ganpati Maharaj for you all, and this is going to be a collective reading. I am not picking a pile for you or something like that. मैं नहीं चाहती, शॉर्ट रीडिंग रखना चाहती हूँ। जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे। डिवाइन विल मेक श्योर कि आप तक वो पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ विद द ब्यूटीफुल रेडियो वेट। और लेट मी सी कि क्या, क्योंकि जुलाई वेनसडे से शुरू हो रहा है तो गणपति महाराज की स्पेशल ब्लेसिंग्स हो सकती है। रेमेडीज भी दे दूंगी थोड़ी सी, कि अगर आप लोगों के कहीं स्टक फील करें तो कैसे भी करके आप उस चीज से निकल ही आएंगे। ओके, डिवाइन सपोर्ट इज कमिंग टू यू काफी अच्छी एनर्जीज है। फिर अगर देखिए आप लोगों का फाइनेंसेस का थोड़ा ये महीना फाइनेंसेस के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है फॉर द एक्वेरियस, for Gemini, Piscean and Libra, Capricorn, Scorpio, सारे ही आ गए हैं यहाँ तो। ठीक ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं फाइनेंसिस को या मकान को लेकर के, अगर आप मकान खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के साथ आप उस चीज के बारे में सोच करके तब आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्प आ रही है। और अगर आप जून में फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स में थे तो इस महीने में वो सारा रिकवर हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप ओपन रहे उस सिचुएशन को लेकर के। अगर आप फाइनेंशियली अपने माइंड को ब्रॉडन कर दें और अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करना की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को ब्रॉड करना है, सोचना है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको पिकअप करना है। ये नहीं कहना है ये नहीं कहना है कि दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, या मैं इससे बड़े अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा। वट एवर इज इन योर हैंड और वट एवर इट इज कमिंग टू यू, यू शुड पिक दैट अप इमीडिएटली। ठीक है, इमोशनल फ्रंट पे मैं ये कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इमोशंस पे काफी परेशानी हो रही है, तो उस चीज से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा विदाउट एक्सपेक्टेशन, कीपिंग योर एक्सपेक्टेशन लोअर टू द फ्लोर लेवल। जमीनी तौर पे कंट्रोल करके अपने आप को चलेंगे तभी ही आगे बढ़ पाएंगे। और रिश्ता दो तरफा होता है, एक तरफा कुछ नहीं चल सकता। आप एक तरफा रिश्ते को नहीं चला सकते। अगर सामने वाला आपसे ये कहे कि उसको पीस चाहिए तो आप उसको पीस दे दीजिए। जस्ट लेट देम गो इनटू देयर लाइफ। साइलेंट ट्रीटमेंट देना सीखिए, चीजों को हैंडल करना सीखिए। अपने आप को जबरदस्ती उनकी लाइफ में रखने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आप उनकी लाइफ में ज्यादा देर थे नहीं। हाँ, तो इमोशनल फ्रंट पे काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उन लोगों को काफी चीजें समझ में आ सकती, लेकिन आपको अपने तरीके से हैंडल करनी पड़ेंगी। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, दूसरों को नहीं। फिलहाल आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। इस मंथ में आपको, जुलाई में बेसिकली आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसेस पे प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि दूसरे के
हांडी में झांकने के आपको खुद पे फोकस करने की जरूरत है इस समय पे। काफी सारी मिस्ट्रीज डिस्क्लोज हो सकती हैं, काफी सारे कार्मिक पैटर्न्स डिस्क्लोज हो सकते हैं। मेजर चीजें क्या आने वाली हैं, क्योंकि मिस्टीरियस जुलाई इज अगेन गोइंग टू बी 7/7 पोर्टल। आप लोग काफी साइलेंट मोड पे जा सकते हैं। आपके पार्टनर, काफी सारे पार्टनर्स जो है आपके साइलेंट मोड पे रह सकते हैं, या चीजें आपको समझ में नहीं आ सकती, तो आप सोचेंगे कि बेहतरी ये है कि आप लड़े, इससे अच्छा है कि आप चुप रहे हैं। चीजों चीजों को लेकर के आप अपने तरीके से उनको हैंडल कर सके। ठीक है। रही बात कुछ ट्विन फ्लेम यूनियंस का, यूनियन हो सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, कहीं से कम्युनिकेशन आ सकता है, और काफी सारी चीजें उन लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द, आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन दिस अप बिकॉज इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और मुझको फोटो लेनी होती है, ये आपको पता होगा। नाउ आई वांट टू सी व्हाट आर द मैसेजेस बाय डिवाइन गणेशा। आप अपना मैसेज ले सकते हैं। कोशिश करिएगा अपनी पॉजिटिविटी को इन कार्ड्स पे डालने की। मैं थोड़ी देर के लिए इनके ऊपर मेडिटेट कर रही हूँ, वो अपनी एनर्जीज डाल रही हूँ कि वॉट एवर एनर्जीज यू हैविंग, आपको जिस तरीके का आंसर चाहिए मैं उस तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकूँ, यूनिवर्स से ये मांग रही हूँ मैं। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। करेज, सी द एंड रिजल्ट इज गणपति बाप्पा इज सेइंग कि अगर आप करेज दिखाएंगे तो स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। अपने पे अपने पे अगर आप ध्यान देंगे, अपने पे अगर आप करेजियसली स्टैंड करते हैं और अपनी पोजीशंस को क्लियर करते हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सस्टेनेबल हो जाएंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आपका बैंक बैलेंस भी स्टेबल हो सकता है प्रोवाइडेड ये है कि आपको खुद के लिए खड़ा होना है। पॉजिटिव आउटकम तभी आएगा जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और दूसरों के लिए सोचना बंद करेंगे, क्योंकि नो नथिंग कैन बी पोर्ड फ्रॉम द एम्प्टी कप। खाली कप से कुछ नहीं दिया जाता। जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तब तक आप दूसरों के लिए खड़े नहीं हो सकते। जब तक आप खुद के लिए मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसी तरीके से पॉजिटिव आउटलुक, अगर आप अपने पे करेज करेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे तभी चीज़ें पॉजिटिवली एनकरेज होगी और तभी आपके लिए चीज़ें पॉजिटिवली मूव करेंगी। हमेशा ये याद रखिए कि खुद के लिए पहले फोकस करना है और अपने पे काम करते हुए, इम्प्रोवाइज करते हुए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इम्प्रोवाइज करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी, नहीं तो एल्स थिंग्स विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ठीक है। जुलाई इज गोइंग टू बी अ वेरी मिक्स बैग काइंड ऑफ अ थिंग। आपको खुद पे फोकस करना है, खुद के लिए फोकस स्टैंड लेना है, खुद को ही एनकरेज करना है और सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे अपनी जगह पे सेटल होती जाएंगी और आप अपने लिए खड़े खड़े होकर के अगस्त की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बी केयरफुल विद व्हाट यू मैनिफेस्ट। आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे बहुत ध्यान देना है। दूसरों के लिए ना मैनिफेस्ट करते हुए खुद के लिए मैनिफेस्ट फर्स्ट करें। अगर आप अलाइनमेंट में होंगे तो ही आप मैनिफेस्टेशन को फ्लरिश कर पाएंगे या मैनिफेस्ट होता हुआ देख पाएंगे। ठीक है ना। तो अपने इंटेंशंस को बहुत क्लियरली फोकस करके चलेंगे अपन। और हो सके तो मॉर्निंग में 5 तुलसी के पत्ते धो करके वॉश करके अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल लगा होता है, लेड लगा होता है, उसको आप क्लीन करेंगे। और हमेशा वॉश करके तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं, बिना वॉश किए आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसका जो एक्सक्रीटा है वो मुंह पे लगता है और फिर उसके बाद क्या पता आपके पौधों में कीड़े भी लगे हों, क्योंकि इस समय सावन और बारिश का मौसम चालू हो जाएगा तो कीड़े भी लगे हो सकते हैं। तो आप लोग उसे धो करके अच्छे से वॉश करके अपने मुंह में मॉर्निंग में निहाल मुंह खाइए। उससे आपका मर्करी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन बेटर होता चला जाएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय।